हरि ओम। मैं माउली, गीता प्रचारक भाई, कोई कलेक्टर नहीं हूँ। मेरी इच्छा एक ही है कि गीता जो विज्ञान है वो हर मानव को, हर इंसान को स्पष्टता से समझ में आए। ये हमारी इच्छा है और यही कहने जा रहे हैं हम। और तुम इसका ध्यानपूर्वक श्रवण करना और लोगों को बताना। और मेरा ये जो सब पे डब्बा दिख रहा है ना फर्स्ट टाइम, उसको तुम सब्सक्राइब कर देना। टूटी फूटी भाषा है हमारी भाई, गलती हो सकती है तो माफ़ कर देना। तो अध्याय क्या है? अध्याय 2 श्लोक 11 है। इसके बारे में हम स्पष्टता से साथ कहेंगे। श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्व प्रज्ञावादांश्व भाससे गतासु न गतासुष्व नानुशोचिन्ति पंडिताः। इसका अर्थ कृष्ण भगवान बोल रहे थे अर्जुन को, तू तो बड़ी बड़ी पंडितों जैसी बातें करता है, बट तेरे को अभी क्या हुआ युद्ध न करने को? युद्ध कर। ऐसे पंडितों की तरह बातें नहीं चलती है इधर, पंडितों की तरह बातें मत करो। अरे ये पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य रहते तो मरने वाले हैं सब। मैं तो इनको आज न कल खा जाऊंगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कालों के काल महाकाल है। मेरे काल बन के इनको तो मैं आज न कल खा जाऊंगा। ये दुनिया तो असत्य है, सत्य कुछ भी नहीं इसमें। सत्य सिर्फ आत्मा परमात्मा है जो शून्य है, निरंकार परब्रह्म परमेश्वर है। जो दयालु है उसके अंदर आती है, अवतार होती है। कोई विष्णु आके इधर अवतार नहीं होता है विष्णु का। जैसे कोई नाक से यहाँ पे सोया है, इधर आएगा, किसके अंदर घुसेगा, अवतार लेगा, ये नहीं। जो दयालु है, जो दया का प्रतीक है, जो मतलब समाज का अच्छा सोचता है। आजकल कौन समाज का अच्छा सोच रहा है? चाइना में इतने कुत्ते जिंदा जला के खाते हैं, कोई नहीं सोच रहा है उनके बारे में। किसको भी दया नहीं है। वो भी चिकन मांस खा रहे, ये भी चिकन मांस खा रहे। तो हम कुत्ते नहीं खाते, हम गाय नहीं खाते, हम तो बकरे खाते हैं, मुर्गे खाते हैं। अरे भाई, हर प्राणियों का मांस एक ही रहता है। हर पेड़, हर प्राणी, पशुओं में आत्मा का वास है, परमात्मा का वास है। यही अर्जुन को बता रहे कृष्ण भगवान कि इनके तो प्राण चले गए। ये विद्वान ज्ञानी जो भी है, जीवित है अथवा चले गए, अथवा बहुत ज्ञानी है, ये भी मरने वाले हैं सब। मैं उनको खाने वाला हूँ, तू इसका शोक मत कर। तू उनको युद्ध कर, इनको मार दे। अगला पिछला हिस्सा मैं देख लूंगा। मैं पाप का पुण्य का मेरे हाथ में लेकर जो है भाई मैं देख लूंगा, तो टेंशन मत ले। क्योंकि अर्जुन कर्मकांडों में बुरी तरीके से फंस गया था। उसको लग रहा था वर्ण संकर हो जाएगा, हमारा कुल प्रदूषित हो जाएगा, इतना बड़ा पाप हमको नरक में भोगना पड़ेगा, स्वर्ग में फिर हमारी एंट्री नहीं हो जाएगी। अरे स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है। तुम बोलते हो नहीं, भगवत गीता में तो स्वर्ग नरक ये सब कुछ है। अरे वो अर्जुन बता रहा है यार, कृष्ण भगवान उसका कचड़ा साफ कर रहे हैं। वो अर्जुन का ज्ञान है जो इधर अज्ञानी होके बैठा है। वो किसका ज्ञान है? अर्जुन का है। तुम नहीं नहीं बोलते हो नहीं, स्वर्ग नरक है, अर्जुन बताए थे भगवत गीता में। अरे वो भी तुम्हारी तरह कर्मकांड में फंसा था ना। वो कौन सा उधर होशियार था, बुद्धिमान था? वो तो दयालु था। आगे ज्ञानी खड़े हैं, आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण भगवान, वो बता रहे हैं उनको। प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन, उत्तर दे रहे, मतलब उसका कचरा साफ कर रहे कृष्ण भगवान। तो यही कृष्ण भगवान ये अध्याय में बोलते हैं कि तुम पंडितों के जैसे वचन कहकर उनके लिए शोक कर रहे हो, जो शोक करने के योग्य बिल्कुल नहीं है। और ये तो सब अहंकार, ये शोक करने के बिल्कुल नहीं है ये योग्य, क्योंकि इनकी योग्यता नहीं है। उनके अंदर अहम भरा है, अहंकार भरा है। और तू सत्य है, वो असत्य लोग है, और असत्य के ऊपर सत्य की जीत होना है, ये मेरी इच्छा है। जीवित प्राणियों के अथवा जिनके प्राण चले गए हैं, अर्थात मृत प्राणियों के लिए शोक नहीं करते। मतलब इनके प्राण तो पहले चले गए, काल उनको पहले खा गया काल। तो इतना टेंशन मत ले। इतना टेंशन इनका लेना कुछ फायदा नहीं है। तू भी नहीं मारेगा तो ये काल के अभाव में आके आज न कल वो मरने वाले हैं भाई। बराबर है, एक साइंस
गीता एक साइंस है जो वेदों से, उपनिषद से आई है। और ऋषि महर्षि अलग थे, वेद लिखने वाले समाज का हिस्सा थे, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं थे, वो सत्य शोधक थे। और उनके बाद जो अनुयायी आए, उन्होंने अलग अलग ग्रंथ पुराण लिखे हैं, उसके ऊपर आज समाज चल रहा है और सत्यानाश करके खुद का भी सत्यानाश कर रहा है और देश का भी कर रहा है। ये सारी दुनिया अपनी थी, अभी छोटे से बच्चे हैं हम, कर्म कांडों में उलझे रहे। कोई पेड़ को धागा बांध रहा है, कोई नाक को दूध पिला रहा है। ये धर्म थोड़ी है। आत्मा को जानने को धर्म कहते हैं, सनातन। जो आत्मा को जानता है वही सनातनी है, बाकी कुछ नहीं है। कर्मकांड, ये मंदिर, मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये मंदिर, ये सन, ये सूरज, ये धरती, ये सब नश्वर है। प्रकृति है, ये प्रकृति नश्वर है। आत्मा ही एक सत्य है, परमात्मा है, बाकी सब झूठ है। ये तो कह रहे हैं गीता में भगवान। ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई तुम शुद्र हो, तुम उच्च हो, ये नीचे नहीं। तुम समझो गीता, गीता एक विज्ञान है, उसको गहराई से समझो। कर्मकांडियों के लोगों के नाथ को मत पीछे लोगों। कर्मकांडियों ने तो अपने देश का सत्यानाश कर दिया है, वो पंडितों का मत सुनो, तुम गीता की सुनो। यथार्थ गीता पढ़ो या अष्टावक्र गीता पढ़ो, कोई भी पढ़ो, नहीं तो यूट्यूब पे सुनो। तुमको पढ़ना नहीं आता है तो यूट्यूब पे क्या है, बहुत सारा, अब पढ़ने में ज़्यादा कष्ट लगता है, सुनने में कुछ नहीं है। आधा घंटा रात को सुनो और अच्छे से समझो कि क्या बोल रहा है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा को नहीं बोल रहा है, ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड को बोल रहा है। विश्व मतलब विष्णु को बोल रहा है। ऐसा नहीं कि नाक से यहाँ का विष्णु लेते हो तुम, ब्रह्मा मतलब 4 मुख वाला लेते हो, ये नहीं लेना है। ब्रह्म मतलब तुमको लेना है ब्रह्मांड, विष्णु मतलब विश्व, शिव मतलब जो कैलाश पे बैठे उनको नहीं लेना है। शिव मतलब निरंकार पर ब्रह्म परमेश्वर है, एक ही, उनको देखना है। वो भाषा से समझना है तुमको, ये कर्मकांडियों की भाषा से नहीं। ये कर्मकांडी तो कुछ भी बोलते हैं, बोलते हमारा जन्म मुख से हुआ है, क्षत्रिय का जन्म इधर से हुआ है, इधर से हुआ है। क्या है ये है? ये कुछ भी बोलते हैं, इनका मत सुनो। तुम्हारे को सुनना है भगवत गीता और मेरे को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं तुम्हारे को असली विज्ञान बताने जा रहा हूँ। टूटी फूटी भाषाओं में, मेरे को इतनी हिंदी स्पष्ट आती नहीं है, मेरी मदद करना प्लीज़, बराबर। तो कल मिलेंगे अध्याय 2 श्लोक नंबर 12, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। रोज एक एक श्लोक के ऊपर हम स्पष्ट कहेंगे तुमको, ऐसा नहीं हम हारेंगे नहीं। हमको आस है कि आज न कल हमारे सब्सक्राइब बढ़ेगी, हमारी इच्छा पूर्ण होगी, हर घर में गीता पहुँचेगी। विज्ञान को जानो। कृष्ण भगवान ने समाज का और अर्जुन का कचरा साफ किया है गीता से। दिमाग में जो भरा है, कर्मकांडियों ने भरा है, वो भी एक सत्य शोधक थे। नहीं तो तुम बोलते हो कृष्ण भगवान ने तो ये किया है, वो किया है। तुमको तो नाम रखने के लिए नाम रखते हो, तुमको तो धब्बा दिखना चाहिए बस। अरे भगवान कृष्ण ने गीता भी बताई है, ये भी बताओ ना समाज को। समाज को बताओ कि कृष्ण भगवान ने गीता भी सुनाई है भाई, विज्ञान बताया है। नहीं तुम पढ़े हो, नहीं गोपियों के पीछे बहुत कृष्ण भगवान पढ़ते थे, कृष्ण भगवान तो चोर थे, अलग अलग बातें करते हो यार। कृष्ण भगवान ने गीता बताई है। बाद में जो कर्मकांडियों ने कृष्ण भगवान को नीचा बताया है, क्योंकि उनकी सत्ता चले पूरे भारत में, उन्होंने अपने अपने को श्रेष्ठ माना गया है। किसी को शूद्र कहा है, किसी को कुछ कहा है, सत्यानाश किया है देश का। तो उनका नहीं सुनना है तुमको, गीता का सुनना है ओनली वन। कोई भी समाज का आदमी रहो, गीता का सुनो। सबके सब मानव मात्र के लिए वो ठीक है, मतलब मानव मात्र के लिए वो शास्त्र एक अमृत का सागर है। सबको गीता सुननी चाहिए, कितना भी कोई भी जाति का आदमी रहो, उसके लिए साइंस है भाई। भगवान ने जातिवाद नहीं फैलाया है, 1000 बार कह रहा हूँ, भगवान ने जातिवाद नहीं फैलाया है। कर्मकांडियों ने जातिवाद फैलाया है, भगवान ने जातिवाद का अलग वर्णन किया है। भगवान क्या बोलते, गुण कर्म विभागशाह, बराबर है। मतलब क्या बोलते हैं कि मैंने धर्म, आपला जात किसके ऊपर है पता है? जैसे कर्म, कर्म के अनुसार है, जन्म के अनुसार नहीं है। जैसे मैं आत्मदर्शन को जा रहा हूँ, आत्मा को जाना हूँ, शून्य को जाना हूँ, तो मैं ब्राह्मण, एक पदवी है, डिग्री है। और जो शूद्र है, शूद्र मतलब पहली क्लास है, अभी जा रहा है आत्म ज्ञान लेने को, अज्ञानी अभी जा रहा है, उसको शूद्र कहा गया है। क्षत्रिय मतलब क्या कहा गया है? क्षत्रिय मतलब आत्मदर्शन को जा रहा है, आत्मस्थित प्रज्ञ होने को जा रहा है, योग को जानने को जा रहा है, लेकिन अंदर अहंकार,
मोह माया ये आ रही है, उसको छाट के आगे ब्राह्मण की क्लास में जाना है। ब्राह्मण एक पद है, क्षत्रिय एक पद है, एक क्लास है, डिग्री है। जैसे मैं कलेक्टर की परीक्षा पास हो गया हूँ तो भी मैं कलेक्टर हो जाऊंगा ना, नहीं तो ऐसी थोड़ी मैं गीता बताऊंगा तुमको, मैं तो कलेक्टर बन जाऊंगा। बराबर है, मैं तो अनाड़ी हूँ, इसलिए मैं कलेक्टर नहीं बन पाया हूँ। टूटी फूटी भाषाओं में मेरे को जितना हो सके मैं ज्ञान दे रहा हूँ, बराबर कि नहीं? हाँ, ये बात समझो। तो भगवान ने जातिवाद नहीं फैलाया है, ना भगवान ने अंधश्रद्धा, ना कर्मकांड, ना नाक को दूध पिलाना कहा है, ना बोला है कि गाय की पूजा मत करो, मतलब तुम सिर्फ गाय की पूजा करते हो। अरे भगवान तो हर प्राणियों में बैठे हैं, सबकी पूजा करो। मतलब पूजा नहीं, कर्मकांड मत करो, मानो, किसी को दुख दो मत, शुद्ध शाकाहारी रहो, हिंसा के मार्ग पे चलो, अब अहिंसा के मार्ग पे चलो, सॉरी, हिंसा के मत चलो, अहिंसा परो धर्म है। अगर तुम मांस खाते हो, तुम रावण की तरह भी तुम तपस्या किए, एक पैरों के ऊपर भी तुम 100 साल खड़े रहो, तो भी तुमको भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले, आत्मदर्शन होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा सुनो और सब्सक्राइब करो। मैं हर श्लोक का विस्तार पूर्वक बात बताऊंगा कल से, ठीक है? ओके, हरिओम।